नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी इसके पिछले एपिसोड में भाई के प्रश्न का जवाब दिया था कि मनुष्य का जन्म किन कर्मों के आधार पर होता है, तो आप लोग को ये भी जानकारी में देना मैंने ज़रूरी समझा कि ये शरीर 5 तत्व का बना है और जिस धरती माता पर हम बैठे हैं, ये धरती माता भी 5 तत्वों से मिश्रित है। ब्रह्मांड में बहुत से पिंड और तारे हैं, लेकिन उन पिंड तारों में आपको पृथ्वी माता जैसा 5 तत्वों का मिश्रण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जायज़ है, जब कोई चीज़ मिल के बनाई जाएगी तो उसमें एक तत्व की प्रधानता रहेगी, क्योंकि अगर उस तत्व की प्रधानता नहीं रहेगी, जैसे हमारा शरीर, अगर ये पृथ्वी तत्व दिख रहा है, बाहर से आकार ठोस है, जब बाकी 4 तत्व अंतरंग में अपना कर्म कर रहे हैं, तो उन 4 तत्वों में एक तत्व की ऐसी प्रधानता रहती है जो मनुष्य के अंदर उसके कर्म का कारक बनती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जब शरीर का निर्माण होता है, इस शरीर के निर्माण में प्रभु ने 5 तत्व से मिलकर बनाया, तो हर शरीर को किसी न किसी तत्व की प्रधानता दी है, यानी कि उस शरीर का गुरु तत्व या मुख्य तत्व वो 5 तत्व में से एक होगा। किसी का शरीर अग्नि तत्व का रहता है, तो आप ये समझ जाओ कि अग्नि तत्व वाला व्यक्ति क्या क्या कर्म करेगा। वो हमेशा आवेश में रहेगा, हमेशा क्रोध, हमेशा जली कटी बातें, तो उसके कर्म उसी के आधार पर प्रभु ने निर्धारित, क्योंकि उस तत्व की प्रधानता थी उसके शरीर में। तो ऐसी वायु तत्व, ऐसी जल तत्व, ऐसी आकाश तत्व, ऐसी पृथ्वी तत्व। तो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को चलाने के लिए मनुष्यों की विभक्तियाँ तत्वों में की है, तत्वों की प्रधानता से करके उनसे कर्म करवा लिया है। और इसमें मनुष्य के थोड़े बहुत जो विचार उनके संग रहते हैं, उन विचारों से अपने कर्मों का शुद्धिकरण या प्रभु के चरणों में अरदास लगा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक तत्व की प्रधानता भी कर्म का कारक है, क्योंकि वो उसी प्रकार से कर्म करेगा जो तत्व उसके अंदर प्रधान है। अगर अग्नि तत्व प्रधान है तो उसका कर्म ही अग्नि तत्व जैसा होगा। जल तत्व प्रधान है तो उसका कर्म ही जल तत्व जैसा होगा। वायु तत्व प्रधान है तो उसका कर्म ही वायु तत्व जैसा रहेगा। आकाश तत्व प्रधान है तो आकाश तत्व जैसा ही प्रधान रहेगा। अगर पृथ्वी तत्व उसमें प्रधान है तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाला मनुष्य वैसा ही कर्म करेगा। तो ये कर्मों का निर्धारण तो उन्होंने अपने सिस्टम में बना रखा है सृष्टि को चलाने के लिए। तो दोस्तों, ये भी समझने की बात है कि हमारा शरीर जो एक तत्व की प्रधानता लेकर भी जन्म लेता है, तो ये तो प्रभु के हाथ में है कि किस तत्व की प्रधानता किसके शरीर में उन्होंने दी है, उस हिसाब से उसका कर्म निर्धारण करके उसको जन्म देते हैं और उससे कर्म करवाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि तत्व की प्रधानता भी मनुष्य का जन्म लेके कर्म करवाने में बहुत बड़ा एक परमेश्वर की सृष्टि चलाने में सहायक होता है। धन्यवाद दोस्तों।